दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सबसे आगे समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें से उनके परिवार के डिंपल यादव मैनपुरी से, बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव का नाम आया। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे हैं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। तो अक्षय यादव का जैसे ही नाम आया है तो एक बयान इन दोनों बड़ा वायरल हो रहा है। कहे जाते हैं श्री मुलायम सिंह यादव के समधी। मुलायम सिंह यादव के समधी हैं हरिओम यादव। उनका ये दावा है कि अक्षय यादव 2 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे और उनका जो दावा है उस दावे की मैं पोल थोड़ा खोलने वाला हूं। कुछ आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा। भाजपा जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। 2 लाख वोटों से हारेंगे उनका दावा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं और समीकरण में पूरा दिखाने जा रहा हूं डाटा के माध्यम से। हमारे पास आंकड़े हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे, कुछ आंकड़ों के माध्यम से हम बोलेंगे। हरिओम यादव कौन है? मुलायम सिंह यादव के समधी कहे जाते हैं। लेकिन समधी कैसे हैं आप इसको पहले समझिएगा। देखो, समधी कहना आसान है। समधी का मतलब आप समझ सकते हो। समधी कहने का मतलब कैसे है समधी। मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे हैं रणबीर सिंह यादव। राजनीतिक चेहरा नहीं है किसी भी तरह से, आप जान रहे होंगे। राजनीतिक चेहरा अगर कोई है तो अक्षय यादव हैं। तेज प्रताप यादव का भी नाम पहले चलता था, इस समय हमको नहीं दिखता, उनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ एक तरह से। और ज़्यादा मैं बदायूं से जो सांसद रहे हैं धर्मेंद्र यादव का नाम चलता है इनके परिवार में, डिंपल यादव का, इनके चाचा शिवपाल का, आदित्य यादव का भी नाम चलता है। थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। तो आप समझ सकते हैं मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणबीर सिंह यादव हैं। अब आप समझिएगा, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, भाई के बेटे हैं। अब उसमें आगे देखिएगा, हरिओम यादव जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, बहुत दिनों से शामिल हैं, ये कह रहे हैं इनके भी समधी नहीं हैं। अब ये नोट कर लीजिएगा, इनके भाई राम प्रकाश की बेटी, राम प्रकाश नेहरू की बेटी मृदुला सिंह की शादी हुई है। अब आप समझिएगा, बहुत दूर दराज के समधी कहे हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। समझने का मतलब होता है चाचा ओचा, इसे यहाँ के चाचा वहाँ के चाचा सब समधी हैं, बहुत बड़ा परिवार है। तो मैं आपको बता दूं, सिरसागंज से खुद बीजेपी के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ये दावा कर रहे हैं कि अक्षय यादव चुनाव हार रहे हैं। सर्वेश सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं सिरसागंज विधानसभा, जो फिरोजाबाद के अंतर्गत ही आती है। 96,224 वोट पाते हैं सर्वेश सिंह समाजवादी पार्टी से। हरिओम यादव लड़ते हैं, 87,000 वोट पाते हैं, यानी कि हरिओम यादव विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो मैं कुछ आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं। कुछ यादव लोगों का कमेंट भी है, जो यादव ये कहा जाता है जैसे मध्य प्रदेश में किसी यादव को अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया तो उसके पीछे चाल है कि यूपी से यादवों का वोट बीजेपी ले लेगी और बिहार से ले लेगी। वो अलग बात है, उसका असर कोई नहीं है हमारे हिसाब से, यूपी और बिहार में खासकर। और 99% यादव हमारे हिसाब से, 1-8% हो सकता है भाजपा को भी वोट दे दे, लेकिन 99% समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। और मैं इनके बारे में लोग क्या लिख रहे हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप समझिएगा, यूपी की फिरोजाबाद सीट 2019 में कौन जीता? भाजपा यहाँ जीती है। 2014 में अखिलेश के चाचा हैं शिवपाल भी हैं। 2019 में इसलिए फिरोजाबाद से अक्षय यादव हार जाते हैं क्योंकि 2019 में मामला एक और था। इनके चाचा लड़ गए थे, 1 लाख वोट झटक दिए थे खुद। इनके चाचा शिवपाल सिंह यादव नाराज थे, तो यहाँ पर मायावती का गठबंधन था
और मायावती के गठबंधन का फायदा यहाँ इसलिए नहीं मिला कि जो यादव बाहुल्य सीटें हैं, चाहे कन्नौज हारे हों, चाहे बदायूं हारे हों, चाहे यूं कहें और बहुत सारी सीटें हारे हों, बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। एकदम 100% ये बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ था, सपा का नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको सपा उम्मीदवार राम जी लाल सुमन ने यहाँ बड़ी जीत दर्ज की थी 2004 में, 1999 में। समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 16 लाख से ज़्यादा आबादी है, 9 लाख से ज़्यादा पुरुष हैं, 7 लाख से ज़्यादा महिला हैं, मुस्लिम, जाट, यादव, बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। फिरोजाबाद में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। टुंडला, जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, सिरसागंज, कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर बीजेपी टुंडला में जीती है, जसराना में सपा जीती है, सचिन यादव, फिरोजाबाद में बीजेपी जीती है, सिकोहाबाद में सपा जीती है, सिरसागंज में सपा जीती है। यानी कि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। हम एक आंकड़ा निकालते हैं, हम जो भी आंकड़ा लेकर आते हैं, जो भी बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी जाति वाले की संख्या आप नहीं बताए, तो जो नेट पे मौजूद है, जो खोजबीन करने के बाद मिलता है, उसी को हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 विधानसभा सीटों पर 3 पर सपा का कब्जा है। इसका मतलब सपा बढ़त है, सपा की यहाँ बढ़त है। और जो लोग ये कह रहे हैं 400 सीट जीत लेगी बीजेपी, उनके भी सपने पर पानी फिरने वाला है। एसपी सिंह बघेल भी यहाँ सांसद रहे हैं, जो अखिलेश यादव के खिलाफ लड़े थे, सांसदी का, विधायकी का भी चुनाव लड़े थे। मतलब कि 2014 में हारी थी भाजपा, 2019 में जीती है। एसपी सिंह बघेल यहाँ से 2009 में अखिलेश यादव के खिलाफ लड़े थे। अखिलेश यादव 2009 में यहाँ सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा सपा 1, 2, 3, 4 बार लगातार चुनाव जीती है यहाँ पर। 1999, 2004, 9 और 14। उसके पहले भाजपा भी जीतती रही है। 1998 में भी सपा जीती है। 1998 में भाजपा जीती है, सॉरी गलती हो रही है, कांग्रेस भी जीती है यहाँ पर। तो आप ये समझ सकते हैं कौन किस पर भारी है। तो मैंने एबीपी न्यूज़ में इनका इंटरव्यू हुआ, और जब एबीपी न्यूज़ में इनका इंटरव्यू होता है तब का मामला मैं आपको दिखाता हूं। जो यादव लोग हैं वहां के या अन्य जगह के, इनके बारे में क्या लिखते हैं उसको भी सुनिए। इस सीट पर मुलायम सिंह यादव जी के समधी जी कह रहे हैं, हरिओम यादव जी कह रहे हैं, इस सीट पर हमारा दबदबा है। जो 1 लाख वोट मिला शिवपाल सिंह यादव को, हमारी वजह से मिला। 2014 में अक्षय यादव जो जीते, हमारी वजह से जीते। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, नेताजी के समधी कौन है जानता था पहले। आप जानिएगा, वास्तव में नेताजी के समधी नहीं है। वास्तव में अगर एक्चुअल में देखा जाए, अब परिवार बहुत बड़ा है, परिवार से परिवार नाराज है, टिकट नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे दूसरी पार्टी में। नेताओं का काम क्या है? टिकट ही मेन है। तो यहाँ पे सिंह जी लिखते हैं, एक लोग सिंह हैं, वो कहते हैं आप क्यों हार गए, अब आप कभी विधायक नहीं बनोगे भाजपा से। तो एक राजपाल सिंह है, लिखते हैं तुम तो विधायक भी नहीं बन पाए हो। उसके बाद इन्होंने कहा था ये 2019 में हरा रहे थे, 22 के चुनाव में सपा को फिरोजाबाद में हरा रहे थे, 5 में 3 सपा जीती, 2 पे कुछ अंतर से भाजपा यहाँ पर जीती हुई है, कुछ अंतर पर जीती हुई है। और जगपाल सिंह कहते हैं इनको कौन पूछ रहा है, तुम प्रधान नहीं बन पाओगे, सिरसागंज से विधायक कभी नहीं बनोगे। मतलब कि देखिए, हमको एक चीज़ दिक्कत लगती है, सबको मैं बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी 80 में 80 जीत जाएगी, इससे हमको कष्ट होता है अंदर से बहुत तगड़ा। अरे भाई 80 में 80 जब 14 में नहीं जीती, 19 में नहीं जीती, तो अब कहाँ जीत पाएगी ना। तो एक कांटे का मुकाबला हो। कुछ लोग कहते हैं 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे। सत्य है, क्या चुनाव ही ना हो? चुनाव होगा और अब की बार भिड़ंत होगी। अब की बार पता लग जाएगा 75 जीतते हैं कि 80 जीतते हैं। उंगलियों में कुछ लोकसभा सीटें हैं, नाम गिना सकता हूँ, 5 भले समाजवादी परिवार लड़े, उसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भरे अंक को कांग्रेस नहीं जीत पाई है विधानसभा का चुनाव। झारखंड में भी फंसी हुई है, हर राज्य में फंसी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।